कड़कड़ाती ठंड में कैसे पढ़ने का बाबू? मुन्ना भाई कैसे पढ़ने का कड़कड़ाती ठंड में? ठीक है, तो सबसे पहले वेकअप अर्ली। अब आप कहोगे सर ये क्या सोल्यूशन बता रहे हो? आप अगर अपने शरीर को ध्यान से समझना, अगर आप अपने शरीर को, मेरी बात ध्यान से समझना ना, दैट्स वेरी इजी। सारा का सारा खेल क्या है? सारा का सारा खेल है बेसिकली आपके शरीर का। आप अपने शरीर को जैसे ढालोगे वो वैसे ढलेगा। समझ में आ गया? जैसे ढालोगे। और पता है हर एक चीज शुरू में ही है प्रॉब्लमेटिक। अगर आपको ठंड लगनी है ना, तो वो जब आप पहला मग्गा ठंडे पानी का डालोगे ना, सिर्फ वही ठंडी लगेगी, उसके बाद तो ठंड नहीं लगती। तो दूसरा काम क्या करना है? और दूसरा काम ठंडी भगाने के लिए दूसरा सिंपल सा तरीका है। क्या? आपके शरीर को ठंडी क्यों लग रही है उसका कारण समझो। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब क्या ही बताऊं, सिकड़ा हुआ है। आपकी मांसपेशियां, नींद से उठ के आए हो, अंगड़ाई भी आपने नहीं ली है, सब सिकड़ा हुआ है। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर कोई मांसपेशियां आना ही नहीं चाहती है, इसी वजह से ठंड उनको ज्यादा महसूस होती है। बेटर है आप सुबह जल्दी उठो, भागो दौड़ो। आप कभी भी फील करके देख लेना, जब आप सुबह सुबह दौड़ के, भाग के या एक्सरसाइज करके आते हो, आपको ठंड कम लगती है। ये सब लोगों को पता है, हर कोई जानता है। तीसरा, यूज टेबल एंड चेयर टू स्टडी। अब मैं आपको बता देता हूं ठंडी में पढ़ने का तरीका क्या होता है। ठंडी लगेगी लेकिन बिस्तर में बैठ के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मानो मेरी बात, अगर आपको ठंडी लगती है फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग चाहे 4 जोड़ी जुराब पहन लो, ऊपर स्वेटर पहन लो, लेकिन अपने बिस्तर को, अपने बेड को उसी वक्त छोड़ दो। मैं कहता हूं 4 बजे बिस्तर छोड़ के 4:30 बजे तक फ्रेश होके अपनी टेबल पे बैठ जाना। और टेबल पे बैठ के एक काम और कर सकते हो, सुबह 4:30 बजे खुद के लिए चाय बना लो। मम्मी को भी परेशान मत करो, वो मम्मी महान है। आपकी माँ पक्का जब आप उठ रहे हो तो आपके साथ उठती है। ये मैंने मेरे साथ भी फील किया और बाकी बच्चों के साथ भी फील होता होगा। जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में किस किस को लगता है, होता है कि नहीं होता? आपकी माँ पे फक्र होना चाहिए आपको, और ये बात सच है। बट ओवरऑल मैं आपसे कहूंगा, जब आपके माँ बाप इतने मेहनत करते तो आपका भी एक फर्ज बनता है, अपनी किताबें लेके ना बेड में मत बैठो यार, छोड़ दो बस। ये अपना ये जो कंबल छंबल और ये सब छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप आओ सीधे अपने टेबल पे बैठो। स्टडी टेबल पे बैठने के बाद आपकी एक तो नींद उड़ जाएगी। नींद नहीं उड़ रही है तो जो मम्मी ने चाय दी वो पी लो। उसको पीने के बाद अब पढ़ाई करो। सो तो अब पाओगे नहीं, बेड पे सोने के वक्त नींद भी आ रही हो तो जाना मत। कुर्सी पे कंफर्टेबली सो नहीं पाओगे, इस चक्कर में तुम पढ़ लोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, अपने पास चेयर और टेबल, तुरंत बेड छोड़ दो, तुरंत अपनी कंबल छोड़ दो। अगर आपको वाकई में बहुत ज्यादा ठंडा आपके शहर में तो कंबल लेके चेयर पे बैठ जाओ, लेकिन प्लीज आप चेयर और टेबल का इस्तेमाल करो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लेकिन प्लीज आप लोग बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करो, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 10 मिनट बाद ही सो जाओगे, कब नींद आ जाएगी पता नहीं लगेगा। डॉक्टर पे सपने में ही बनोगे। समझ में आ गया? ये पक्का है, तुम लोग अगर बेड में पढ़ाई करते हो, तुम घर पे अपने सपनों में ही डॉक्टर बन रहे हो। अगला, यस, फुल्ली कवर योरसेल्फ। अगर आप लोगों को विंटर में पढ़ाई करनी है तो विंटर में एक समस्या होती है, हमें ठंडी लगती है। ठंडी कहां से लगती है, कभी आपने गौर किया है? आपके शरीर में ठंड घुसती कहां से है? उस चीज को अगर आपने कवर कर लिया तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। सबसे नाजुक होते हैं आपके पैर। आप जब टेबल पे बैठोगे आपको सबसे ज्यादा ठंडी घुसेगी आपके शरीर में आपके पैर से, और ये बात सच है, आपको भी पता है। तो सबसे पहला काम आपको वो अंग ढकने हैं जहां से ठंडी आपके शरीर में घुसती है। और बीइंग अ बायो टीचर आपको सबको पता है कि सबसे पहले पैर ढको अपने, और अपना सिर ढको। ये 2 चीजें, एक ये और एक ये। तो पैर में आपको अच्छी वाली मोजे पहन लेनी है, जुराबे पहन लो, सिर पे टोपी पहन लो, और एक जगह है आपके ये दोनों हाथ। समझ में आ रहा है? तो जो एयर कांटेक्ट में आते हैं ज्यादातर वहीं से ठंड अंदर घुसती है। समझ में आ गया? तो आपके बदन पे तो सारे पे कपड़े होते ही हैं, तो आप ग्लव्स पहन लो, ऊपर टोपी पहन लो, नीचे जुराबे पहन लो, और जहां से ठंड घुसती है बस वो जो जगह है वो बंद कर दो। चलिए, 5वां क्या है? 5वां है गेट प्रॉपर सनलाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोपहर में मतलब ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक सनशाइन हो जाता है। तो आपसे कहूंगा कि 12 से 12:30 या 12:30 से 1 आधा घंटा प्लीज आप धूप में बैठ जाओ। आधा घंटा धूप में अगर आप बैठते हो और प्रॉपर सनलाइट इनलेट करते हो, जिससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपकी एक्चुअली ठंड भी कम होगी। आप मान के चलो दैट में हेल्प यू अ लॉट। आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी इम्यून होगी, विटामिन डी मिलेगा, जिससे आपके ब्रेन इंप्रूव होगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी और आपको ठंडी भी कम लगेगी। डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। अब कई लोगों को लगता है सर्दियों में कौन पानी पीता है, क्योंकि सर्दियों में पानी पीने से क्या होता है, सुसु बहुत आती है। बात फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल पानी को इग्नोर कर दिया तो भाई एक तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। सर्दियों में डिहाइड्रेशन से आपके पेट में गर्मी ज्यादा रहती है और आपको ठंडी भी ज्यादा लगती है। मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठंडी में बच्चे पानी नहीं पीते। आपको पता है आपका शरीर जो है कितना, 70-80% बायो के बच्चे बताइए मुझे, आपका शरीर कम से कम 70 to 80% तो पानी है।
और अगर आप ऊपर से पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी सेल्स सिकुड़ने लगती हैं, आपको ठंडी तब ज्यादा लगेगी। तो आप ये मत सोचो कि पानी पी रहा हूं तो पानी से ठंडी ज्यादा लगेगी। ठंडा पानी पीने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा गुनगुना करके पी लो, समझ में आता है। आप लोगों को लगता है कि जब मैं ज्यादा पानी पीऊंगा तो सुसु बार बार जाना पड़ेगा, बार बार सुसु कौन जाए, वो बेटर है आपके लिए, दैट इज गुड। और आपको मैंने पढ़ने की टेक्निक बताई थी, हर एक 30 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जब आप पानी पी लोगे तो 30 मिनट बाद अब आपको अपने आप सुसु आएगा, तो 5 मिनट का ब्रेक तो अपने आप हो गया। 30 मिनट बाद अगर आपने पानी पी रखा है तो 5 मिनट का ब्रेक अपने आप लोगे, जब आपको सुसु आएगी भागोगे सुसु करके आओगे, 5 मिनट का ब्रेक अपने आप हो गया, तो आपके लिए अच्छा है। और पानी पीने से ओवरऑल आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है, आप हाइड्रेटेड रहोगे। 7वां, कंज्यूम वार्म फूड एंड बेवरेजेस। आप लोग प्लीज आप ठंडा खाना मत खाओ। और एक और बात बताता हूं, ठंडा खाना मत खाओ, गर्म खाना खाओ, और उसमें भी अगर आप सूप कंज्यूम कर सकते हो तो दैट इज रियली गुड। और साथ में जगरी यानी गुड़ जरूर खाया करो। 8वां, स्प्लैश वाटर ऑन फेस टू अवॉइड स्लीप। मुंह धो के आओ, जाओ, जब आपको लग रहा हो ठंडे पानी से मुंह धो, आपकी नींद उड़े, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्प्लैश करो वाटर, फेस को वाटर से, अपने आप नींद उड़ जाएगी। 2-3 बार ऐसा करो और एक चाय पियो, आप वैसे ही फ्रेश फील करोगे। चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। 9वां, नो योर पीक टाइम। आपको यह भी पता होना चाहिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कि वाकई में कौन सा समय आपकी बॉडी को बहुत फेवर करता है, जिसमें आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पड़ते हो। सुबह सुबह कोई इतनी जल्दी नहीं उठता, तो 4 से 5 और 5 से 6 का जो समय होता है, मतलब ये 4 से लेकर 6 बजे तक टोटल समय, इतनी शांति होती है वहां पर। मुझे लगता है आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो।